Hey guys, this is me Rabi here. This is Miazu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर भी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मस्त है को ज्वाइन कर लो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नासुम, नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर उसको भी सब्सक्राइब करो। चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। टाइटल तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर है और उसका टाइटल है हाउ इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। दैट्स वेरी गुड थिंग और ये बड़ी एक अच्छी चीज है। और तो ये देखते हैं मेट्रो पे इंडिया में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होने वाला है। बहुत से प्रोजेक्ट्स इन लाइन चल रहे हैं, तो हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं इंडिया की सक्सेस को। लेट्स सी। इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस समय भारत की आबादी 142 करोड़ है और फ्यूचर में भारत की आबादी और तेजी से बढ़ने ही वाली है। भारत में 100 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स हैं और जिस स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है तो उससे भारत में अर्बनाइजेशन भी तेजी से बढ़ रही है। तो इसके चलते इस समय भारत सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है। कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से लोग गाँव से शहर आ रहे हैं उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग भारत के सिटीज में रहेंगे। तो इतनी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार इस समय अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रही है। एक तरफ भारत सरकार रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेल और मेट्रो ट्रैक्स भी बना रही है। भारत की सिटीज में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। भारत की सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में तो आपको डेली ट्रैफिक देखने को मिल जाता है और अब यही हाल भारत की बाकी सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए और साथ में पॉल्यूशन को भी कम करने के लिए भारत सरकार तेजी से देश भर में मेट्रो को बना रही है, क्योंकि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेफ है, सिक्योर है, फास्टर है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मेट्रो नेटवर्क के डेवलपमेंट के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। साल 1971 में देश की पहली मेट्रो का मास्टर प्लान प्रिपेयर्ड किया गया था। फिर एक साल बाद जून 1972 में मेट्रो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। फिर दिसंबर 1972 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया और फिर 12 साल बाद 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई। कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट में भारत की हेल्प सोवियत यूनियन ने भी की थी। सोवियत यूनियन ने कोलकाता मेट्रो की प्लानिंग और डिजाइनिंग में भारत की मदद की थी। वैसे इस समय भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कोलकाता में नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 350 किलोमीटर से ज्यादा का है। 1984 से 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोची, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई में मेट्रो ऑपरेशनल है और भोपाल, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, आगरा, मेरठ, पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। साल 2021 में भारत में टोटल 2.63 बिलियन पीपल ने मेट्रो से ट्रेवल किया था। आज भारत में डेली 85 लाख लोग मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक भारत का मेट्रो नेटवर्क 1100 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा। इसके अलावा आज के समय हर किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाने की कॉस्ट एवरेज 407 करोड़ रुपए पड़ रही है। कॉस्ट इस चीज पे डिपेंड करती है कि रेल लाइन अंडरग्राउंड बनाई जा रही है, एलिवेटेड बनाई जा रही है या नॉर्मल ग्राउंड पे बनाई जा रही है। वैसे भारत सरकार अब कॉस्ट को कम करने पे भी काम कर रही है। तो जिस तरह भारत सरकार कॉस्ट को कम कर रही है, वैसे आप भी अपने ब्रोकरेज को कम कर सकते हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें, पर आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय जीरो ब्रोकरेज देना होगा। जी हाँ, जीरो ब्रोकरेज। और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 2,40,000 करोड़ रुपए
का टर्नओवर हो चुका है, 600 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है, 21 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 72 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में सिंगल डे में 20 लाख ट्रेड्स हुई हैं। एम स्टॉक में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी भी है, साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो, सब में ब्रोकरेज जीरो है, वो भी लाइफ टाइम। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक सिर्फ 999 रुपए में दे रहा है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे एमटीएफ में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। देखो, पिछले 9 सालों से हमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम अपग्रेड कर रही है और उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट ऑल टाइम हाई 10 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से रेलवे का बजट ऑल टाइम हाई 2.4 लाख करोड़ रुपीस था। रेलवे का बजट इंक्रीज होने से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो रहा है, साथ में मेट्रो का भी मॉडर्नाइजेशन तेजी से हो रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से भारत सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट भी इंक्रीज कर रही है। जैसे कि 2019 में मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट 19,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2022 में यह बढ़ के 23,800 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 से 2022 तक भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए मेट्रो के प्रोजेक्ट में खर्च किए हैं और इसका रिजल्ट भी अब दिख रहा है। 2014 में भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में टॉप 10 देशों में भी नहीं था, वहीं आज भारत की रैंक 3rd है। इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क चाइना में है, जिसकी लेंथ 9,768 किलोमीटर है, 86 किलोमीटर है। वहीं तीसरे नंबर पे भारत है, जिसकी रैंक 895 किलोमीटर है। तो भारत के मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हर साल भारत सरकार कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। अब हर साल आपको किसी न किसी सिटी में मेट्रो शुरू होती हुई दिख रही होगी, जिससे भारत में मेट्रो का नेटवर्क भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक आने वाले 2-3 सालों में भारत यूएस को बीट करके वर्ल्ड का 2nd लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन जाएगा। पर चाइना को हराने में भारत को टाइम लगेगा, क्योंकि बीते 30 सालों में जहां चाइना हर साल ऑन एन एवरेज 300 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बना रहा था, वहीं भारत 20 से 25 किलोमीटर बना रहा था। भारत में मेट्रो रेल लाइन के इतने स्लो कंस्ट्रक्शन होने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि पुअर प्लानिंग, फॉल्टी डिटेल रिपोर्ट। इसके अलावा पॉलिटिक्स भी एक रीजन है, जिसके चलते भारत में बहुत से प्रोजेक्ट बीच में ही कई सालों के लिए होल्ड हो जाते हैं। पर आने वाले 7 सालों में भारत सरकार हर साल अब 175 से 200 किलोमीटर का मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन का प्लान बना रही है। पर जिस स्पीड से भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत को हर साल कम से कम 600 से 700 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन डेवलप करने की जरूरत है। फ्यूचर की बात करें तो भारत में 663 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में, 244 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड मोड में और 1060 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स प्रपोज मोड में। जिस स्पीड से भारत में मेट्रो लाइन बन रही है, एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 2024 तक भारत में 1100 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन होगी और आने वाले 2-3 सालों में भारत के पास वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। पर भारत को और तेजी से मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इन सिटीज में 5,000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। वैसे भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि वो 2030 तक भारत में कम से कम 2,000 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाएगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना वीडियो ऑफ हाउ इंडिया बिकम 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम द वर्ल्ड। लेकिन जो मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि विद इन 1.5 और 2 years के इंडिया शायद सरपास कर जाए यूएसए को भी, बिकॉज यूएसए और इंडिया में कोई इतना फर्क था नहीं। हाँ, इतना नहीं है। चाइना में बहुत है, चाइना 9,000 समथिंग 700 था, इंडिया का आई गेस 900 समथिंग है, तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन विद टाइम ये भी कवर हो सकता है, अगर तो it will take a lot of time. बहुत टाइम चाहिए होगा। लेकिन और उसके लिए ये भी है कि आपको कंसिस्टेंट रह के अपना जो है रेलवे ट्रैक्स, जो मेट्रो सिस्टम ट्रैक्स बचाने पड़ेंगे, एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे बड़े बड़े, तो ये चीज़ है। लेकिन जो एक चीज़ देखने वाली है कि इंडिया को 2014 से पहले मोदी जी हाँ बहुत कम थे ये जो आपके जो टोटल किलोमीटर रेलवे ट्रैक मेट्रो जो से ट्रैक्स और मेट्रो सिस्टम्स इंडिया में बहुत कम थे। लेकिन उसके बाद से जो ने स्पीड पकड़ी तो वो रुक नहीं रही और बहुत तेजी से ये चीज़ की जा रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो ये है, और उससे पहले 2014 से पहले इंडिया टॉप 10 में भी नहीं था रेलवे सिस्टम में, और वो इंडिया 3rd पे आ गया है।
तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी बहुत गवर्नमेंट बड़ी की, achievement एक है। इंडिया की अचीवमेंट इंडिया की है एज होल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम किसी मोदी जी का नाम ले रहे थे बिकॉज 2014 में आए और अब तब से ही इंडिया की जो है ना सक्सेस Growth नापी ज्यादा हुई जाती है है। और ग्रोथ नापी जाती है। तो वो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत तेजी से हुई है, बहुत जल्दी हुई है। एक तो ये चीज थी, और एक बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया में ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इधर मार्केट, इधर लोग आवाम जो है बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इसका अगर तो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आराम से और इकोनॉमिकल वे में, तो ये मेट्रो सिस्टम की थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके इकोनॉमिक पैसे बचते हैं लोगों के और खर्चे कम होते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये करनी चाहिए, हर सिटी में होनी चाहिए इंडिया के। और इससे बेहतरीन चीज़ कोई लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आवाम जितनी पॉपुलेशन है तो ट्रैवल करना बहुत इजी होता है। अगर तो सब गाड़ियां लेके आ जाएंगे तो जितनी आवाम है तो वो तो ट्रैफिक में फंसे रहेंगे। और ये भी है ना कि देखो ज्यादातर जो पॉपुलेशन में परसेंटेज होगी वो मिडिल क्लास लोगों की ज्यादा होगी, तो उन लोगों के लिए फिर ज्यादा इजी यही है कि उनको जो चीपर पड़े और जो इजी कन्वीनियंट रहे उनके लिए, तो वो चीज ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एलीट क्लास तो एक अलग बात है ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं अपर क्लास वाले लोग, लेकिन जो लोअर तबका है उनके लिए काम करने की बहुत जरूरत है ताकि उन लोगों को कन्वीनियंट रहे। और ये फायदा भी है, जैसे कि लोगों ने डेली ऑफिस जाना होता है, अब वो शायद बाइक पे भी जा सकता है बंदा, गाड़ी पे भी जा सकता है, लेकिन अगर ट्रैफिक हाँ, जैसे अब हमारे लाहौर में भी अभी एक ही है, तो बहुत से लोग इसे प्रेफर करते हैं बिकॉज इससे आपको ये होगा, आप ना ट्रैफिक में फंसते हो, आपको ड्राइव नहीं करनी पड़ती है, आपको टेंशन नहीं होती, आपने बस जाना है, ट्रेन में बैठना है, मेट्रो पे, आपको दूसरे स्टॉप पे उतारेगी, आपने उतरना है, अपने ऑफिस चले जाना है। तो ये जितने भी नेटवर्क ज्यादा बिछेंगे ये और अच्छा, ताकि हर एरिया के अंदर अगर ये नेटवर्क बिछा होगा ना तो हर कोई हर एरिया में ट्रैवल कर सकता है आराम से। ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे अभी यहाँ पर एक जगह पे है और वो एक रूट चलता है। अगर तो ये लाहौर के अंदर ही मल्टीपल रूट चले तो ये बहुत फायदा हो जाए, शायद हम खुद ट्रैफिक कम हो जाए, ट्रैफिक का मसला ट्रैफिक का कम होगा, बोझ कम पड़ेगा, और इससे होगा कि लोगों के लिए पैसे भी कम खर्च होंगे और जल्दी टाइम बच सकते हैं। मेन चीज होती है टाइम, और वो टाइम आप कहीं रुकोगे नहीं, टेंशन नहीं, आपने ट्रेन बैठोगे। जैसे कि अब देखो ना काफी लोग हैं वो रिक्शा राइड भी लेते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो अगर ये मेट्रो वाला सिस्टम हो जाता है तो उससे रिक्शा राइड को भी काफी फर्क पड़ता है। जिसने इधर से उधर ट्रैवल करना है रिक्शा के ऊपर, वो मेट्रो ट्रेन के ऊपर ट्रैवल कर लेता है, तो इससे भी आपका ट्रैफिक का फ्लो कम होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फायदा देता है आवाम को, क्योंकि देखे ना जैसा कि वो बता रहे थे कि दिल्ली में और मुंबई में अब गांव से काफी लोग आकर वहां पे मतलब कि बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो उसके बाद पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अब ज्यादा होगी तो उनको कैसे कवर अप करना है, इतने सारे लोगों को फिर रोड्स के ऊपर कैसे वो सब गाड़ियां लेके निकल जाएंगे, तो फिर तो घर ही नहीं कोई पहुंच पाएगा। ये उसके लिए जरूरी है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा ले रही है और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं ये इसी में कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये विजन, ये बात सही होती है विजन की, इनका विजन अच्छा था, विजन सही था कि उन्होंने टारगेट इस चीज को किया कि जहां हमारे इतने पैसे हम कमा रहे हैं तो हम अपने लोगों पे किस चीज में लगाएं। और भी चीजों पे लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को चूज किया, और भी मल्टीपल फील्ड में इंडिया बूम कर रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट इसमें भी इन्वेस्ट की है, और ये बहुत अच्छी चीज है और इससे आवाम को फायदा होगा। और मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हर किसी को आसानी हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर चाइना का हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा चाइना ऊपर है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी है लेकिन उनकी ट्रैफिक नहीं होती सड़कों पर। मैंने उनकी बहुत वीडियोस देखी है, ये है उनका ये सारा मेट्रोस पे चलता है, मेट्रोस पर चलता है, ठीक रखा शुरू से। उनकी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद आप चाइना की कोई वीडियो निकाल के देखेंगे आपको वहां पे ट्रैफिक नहीं नजर आएगी। जैसे कि हमें दिल्ली में या पाकिस्तान की अगर बात की, लाहौर में, कराची में हम लोग को इतनी स्लो ट्रैफिक नजर आती है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग अब उनसे बहुत पीछे हैं। उन्होंने अपना उस कामयाबी तक पहुंच गए हैं कि उनकी रोड इतनी क्लीन, साफ, आराम से आप जाओ, स्मूथ है और चिक चिक चींची नहीं है। लेकिन इंडिया इस चीज पे बहुत तेजी जा रहा है, बहुत अच्छा काम ये कर बहुत जल्दी कर लेगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो और यही थी हमारी आज की रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोग अपना टेक जरूर बता करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोगों को भी फीडबैक मिले और हमें भी पता चले कि आप लोगों का क्या टेक है ऑन दिस। तो मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए इन दोनों को इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़।